प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को इसके पहले हमने लेसन 1 हमने पढ़ा दिया और उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ भी गई होगी। अगर समझ में नहीं भी आई हो तो उसको आप जब स्कूल खोलेंगे उसमें भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। आज मैं आपको इस किताब का चैप्टर नंबर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल्स, और आप इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। 4th क्लास में भी आपने पढ़ाई किया होगा फैक्टर क्या है, 5th क्लास में भी आपने पढ़ाई किया होगा। 5 में तो आपको अच्छे से पढ़ाई की गई होगी। अब 6 में भी इसी का थोड़ा विस्तृत रूप है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने का कोशिश करेंगे और अंदाज है कि सभी को आता होगा। सिर्फ फॉर्मूला हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आप लोग को रिकॉल हो जाए। चलिए, फैक्टर क्या है? फैक्टर इसको फैक्टर को ये फैक्टर ये फैक्टर इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, और मैथमेटिकल हिंदी टर्म में इसका नाम होता है अपवर्तक। अपवर्तक इसका नाम क्या होता है? हिंदी में भी अपवर्तक होता है। गुणनखंड है क्या? ये किसी भी संख्या का फैक्टर है क्या? किसी भी संख्या का फैक्टर आप ले लें, फैक्टर है क्या? आप जानते भी होंगे। जिस भी संख्या में, मान लीजिए आपका कोई संख्या आपने लिया 18 आपने लिया एक संख्या, और इन संख्या में इसका फैक्टर कौन कौन सी संख्या हो सकती है? फैक्टर क्या है? फैक्टर वह है, वे सभी संख्याएं होती है। फैक्टर वे सभी संख्याएं होती है जो दी हुई संख्या को पूरी विभाजित करते हैं। आप थोड़ा बताएं कि 18 में कौन कौन सी संख्या से विभाजन हो सकती है, विभाजित हो सकती है, कंप्लीटली डिविजिबल हो सकती है। और 18 में सबसे छोटी संख्या है 1। इसके बाद इसमें 2 से भी डिवीजन हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, उसके बाद 4 से नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, 6 से होगी, 7 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी, 9 से होगी और 10 से नहीं होगी। इसके बाद सिर्फ 8 का 18 से। ये जितनी भी संख्याएं आपको नजर आ रही है, ये सभी संख्याएं फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 18 यानी 18 की फैक्टर होगी। ये सभी संख्या इस 18 की फैक्टर है। तो फैक्टर, अब ये फैक्टर हो गया। इसी का जस्ट उल्टा होता है मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज, और इसको मैथमेटिकल टर्म में हिंदी इसका होता है अपवर्त। मैथमेटिकल में इसका टर्म क्या होता है? अपवर्त। अब इसमें हम 18 का ही मल्टीपल निकालते हैं। अब 18 का मल्टीपल जस्ट इसका, जैसे ये सभी संख्याओं से 18 में भाग लग गई। अब यहाँ 18 होगी, 18 से यहाँ 18 में 18 में सभी संख्या से भाग लगने वाली संख्या उसकी फैक्टर कहलाती है। और 18 से जितनी संख्याओं में भाग लगेगी, जैसे 18 से 18 में भाग लग जाएगी, 18 से 36 में भाग लग जाएगी, 18 से 54 में भाग लग जाएगी, 18 से 72 में भाग लग जाएगी। इसका कोई अंत नहीं, अनंत है ये। मतलब इस प्रकार की संख्याएं जो भी हो जाए, 18, 36, 18 से भाग लगने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी सभी 18 की मल्टीपल कहलाएगी। इसको कहेंगे ये सभी संख्या जो है, इसमें क्या आपने देखा, ये सभी संख्याओं में 18 से भाग ले जाए। ये सभी क्या है? मल्टीपल ऑफ 18। मल्टीपल ऑफ 18 समझ में आ गई होगी। ये हो गया फैक्टर ऑफ 18, यानी 18 में जिस संख्या से भाग लग जाए और 18 से जिस संख्या से भाग लग जाए। इस प्रकार हम इसका डेफिनेशन भी बना सकते हैं। इसका डेफिनेशन व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर।
व्हाट इज मल्टीपल। आप किताब पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ फैक्टर का डेफिनेशन दिया हुआ है। ए फैक्टर इज ए नंबर, ए फैक्टर इज ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का जो एग्जैक्ट डिवीजन नंबर है, इसको आप लोग सभी अंडरलाइन करें और इसे आप याद कर लीजिएगा। व्हाट इज फैक्टर। मल्टीपल, ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी इट्स फैक्टर्स। इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, 18 का फैक्टर्स ये हैं, 36 का फैक्टर ये है, 54 का फैक्टर ये है, ये कहता है, इसको भी अंडरलाइन करिए। व्हाट इज मल्टीपल। ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी इट्स फैक्टर्स। आप हमको समझ में आ गई है कि आप फैक्टर और मल्टीपल का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, पहले आप फैक्टर और मल्टीपल के जानने के बाद आप ये जानकारी लेने का कोशिश करेंगे कि आपको कितने प्रकार के नंबर है। आपने देखा होगा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, न जाने हम इस जो डिजिट्स हैं, इस डिजिट से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए आपने सीखा है। इन नंबरों में कुछ एक चीज़ है जो आपको पता लगाना है। उन संख्या में कुछ संख्याओं को हम कहते हैं इवन नंबर, कुछ को कहते हैं ऑड नंबर, कुछ को कहते हैं प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं। तो चलिए, आपका इवन नंबर क्या है। इवन नंबर आप लोग जानते हैं। इवन का मतलब होता है जिस संख्या में जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए वो सभी संख्या इवन नंबर कहलाती है, डिविजिबल बाई 2। अब इन संख्याओं में जैसे अभी आप देखें, आपके पास कोई भी संख्या आ गया, उन संख्याओं में 2 से भाग लगने वाली जितनी संख्या है, आप संख्या में देखें, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपने 4 में पढ़ा है, 5 में भी पढ़ा है कि 2 से भाग लगने वाली जो भी संख्या होती है वे सभी इवन नंबर्स कहलाती है। इवन नंबर का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लें, इसको याद करके फिर में नोट कर लेंगे। ऑड नंबर 2 से भाग नहीं लगती है जिसमें भी, तो आप इवन नंबर किसको कहेंगे बताइए। 2 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? क्योंकि 2 जो है 2 में 2 से भाग लग जाएगी। जो कंप्लीटली डिविजिबल 2 से हो गई, 4 6 8, ये सभी इवन नंबर कहलाएगी। और इवन नंबर जैसे देखिए, इवन नंबर 2 4 6 8 10 12, ये सभी आपकी इवन नंबर का है। ये सभी संख्याओं में 2 से भाग लग जाती है। ऑड नंबर 3 4 3 5 7 9 11 13, ये सभी ऑड नंबर कहलाती है। इसमें 2 से भाग नहीं लगती है, इसको सभी को ऑड नंबर कहते हैं, इसको सभी को इवन नंबर कहते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। उसका तीसरा आता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर वही संख्याएं होती हैं जिसका एक और अपने नंबर स्वयं से itself और एक को छोड़कर दूसरे किसी भी संख्या से भाग न लगे, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए, प्राइम नंबर में आप देखिए कि प्राइम नंबर में कौन कौन सी संख्या है जो एक और अपने को छोड़ करके दूसरे किसी भी संख्या से भाग नहीं लगती है। चलिए हम विचार करते हैं। अभी हम विचार करते हैं। जैसे संख्या ले सकते हैं 3, ये संख्या 3 हमने लिया। इस संख्या 3 को आप देखिए कि 3 में किससे किससे भाग लगेगी भाई। इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 1 और 3। 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 को लीजिए, इसका क्या हो गया? 1 2 4। 5 को ले लीजिए, 1 5। 6 को ले लीजिए, 1 2 3 6। 7 को ले लीजिए, 1 7। 8 को ले लीजिए, 1 2 4 8। 9 को ले लीजिए, 1 2 3 9। अब इसमें आपको विचार करना है, जिस संख्या में सिर्फ 2 ही फैक्टर है। यहाँ देखिए 1 और 2, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं और बाकी सभी के 3 फैक्टर हैं। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी वह संख्या और इससे
वह संख्या और एक सेल्फ, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, उसको कहेंगे हम लोग प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। अब बाकी जिसका दो से अधिक हो जाएगा वो कंपोजिट नंबर। अभी देखें इसमें दिया होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जिसके दो फैक्टर होंगे। फैक्टर आप लोग समझ में आ गए होंगे। फैक्टर इसको फिर से हम बता देते हैं। फैक्टर क्या है समझ में आ गए, मल्टीपल क्या है समझ में आ गई। अगर आपको प्राइम नंबर निकालना हो तो प्राइम नंबर पे देखेंगे जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं, जिसका दो से अधिक हो जाएगा उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का डिफरेंशियल को याद करके लिख लीजिएगा। तो फिर एक बार हम रिवाइज करा देते हैं आपको कि फैक्टर क्या है। फैक्टर किसी भी संख्या का फैक्टर वे सभी संख्याएं होती है जो दी हुई संख्या को पूरी विभाजित कर दे, दी हुई संख्या में पूरी भाग लग जाए, दी हुई संख्या में पूरी भाग लग जाए। ये जो भी संख्या है वे सभी संख्या दी हुई संख्या का फैक्टर कहलाएगी, और दी हुई संख्या से जिसमें भाग लग जाए वे सभी उसका क्या कहलाएगी? मल्टीपल कहलाएगी। आपने इसमें इवन नंबर पढ़ा जिसमें दो से भाग लग जाए, ऑड नंबर पढ़ा जिसमें दो से भाग नहीं लगे, और प्राइम नंबर आपने पढ़ा। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो। फैक्टर समझ में आ गई होगी, दो ही फैक्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा। उसके बाद कंपोजिट नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। एक चीज आप ध्यान में, अभी आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा कि आपका वन क्या है, वन क्या है। अब वन में आ जाइए, ये वन प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर का डेफिनेशन है उसको दो फैक्टर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर का फैक्टर डेफिनेशन है उसको दो से अधिक होना चाहिए। तो ये वन संख्या वन में ना ही इसके फैक्टर दो ना ही दो से अधिक है। इस प्रकार वन आपका ना ही प्राइम नंबर होगा और ना ही कंपोजिट नंबर होगा। और आपका इसमें देखेंगे दो संख्या दो का एक सबसे बड़ी चीज समझ में आ जाएगी आपको। दो आपका दो इवन नंबर है। एक ही दुनिया में मात्र एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। दो, वह सबसे छोटी संख्या क्या है? प्राइम नंबर दो। दो के दो फैक्टर होता है, एक और दो। और दो चूंकि इवन नंबर है और इसके बाद कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर से हो। एक ही इवन नंबर है, दो संख्या दो, जो प्राइम भी है और इवन नंबर भी है। तो आप इसको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इसमें से आपको कौन कौन से 1 से 100 तक प्राइम नंबर दिया हुआ है, 1 से 100 तक का कंपोजिट नंबर कौन है? आप पेज 24 को देखेंगे। पेज 24 में आपका एक शिफ्ट्स ऑफ इरास्थोनीज दिया हुआ एक चार्ट बना हुआ है। चार्ट में आप लोग भी इस तरह इस चार्ट को स्वयं तैयार करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि पहला स्टेप आपका होगा कि 1 से लेकर 10 के रो में 1 से लेकर आप 100 तक लिखेंगे। 100 तक लिखने के बाद आप 1 और 2 और 3, चूंकि ये प्राइम नंबर आप जान चुके हैं, 1 और 3, 2 और 3 प्राइम नंबर है। 1 2 3 1 को तो आप ब्लॉक बना देंगे, देखिएगा किताब में ब्लॉक बना हुआ है। चूंकि यह ना ही प्राइम नंबर है और ना ही इवन नंबर है, इसलिए इसको हम लोग छाप देंगे। ना ही ऑड नंबर है, इसलिए इसको हम लोग छाप देंगे। और छापने के बाद 2 से अब जहाँ तक आप देखेंगे कि आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा होगा कि 2 से क्या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। 2 से जिसके इकाई अंक पर 0 2 3 4 5 6 0 2 4 6 8 इतनी संख्या जिसके भी यूनिट प्लेस पर होगी वे सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल होगी। तो आप इसमें टेबल में देखेंगे 2 से कौन कौन से भाग संख्या में भाग लगती है। तो 2 से भाग लगने वाली संख्या को क्रॉस कर देंगे
उसका 3 से देखेंगे, 3 से भाग लगने वाली संख्या जितनी भी है उसको क्रॉस करेंगे, फिर 4 से भाग लगाएंगे, 4 से जितनी भी है, इस प्रकार लगाते लगाते पूरा आप काटेंगे। काटने के बाद जो बच जाता है उसमें से आप देखेंगे, आप यह क्या कंक्लूजन निकलेगा इसमें, एक ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, जितना भी जो बच जाएगी एक के बाद जो भी संख्या बच जाएगी वे सभी प्राइम नंबर होगी। इस प्रकार आपका एक प्राइम नंबर का लिस्ट बनेगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। इसको आप लोग याद नोट करके पहले आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। हमको ये आप लोग को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बारे में ठीक से समझ में आ गई होगी। प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, कंपोजिट नंबर जिसको 2 से अधिक फैक्टर हों, इवन नंबर और नंबर समझ में आ गई है। अब इसमें से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 1 to 100, इसको आप एक चार्ट बना करके इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें ट्विन प्राइम्स किसको कहा जाता है। जब आप ये प्राइम नंबर का लिस्ट बनाएंगे तो आप सबसे पहले ध्यान देखें 2 और 3। लिस्ट देखें 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब इसको आप इस ध्यान से इस चार्ट पर, ये सभी आपके प्राइम नंबर है। इस प्राइम नंबर में ध्यान से देखेंगे कि ट्विन प्राइम कहते किसको है। ट्विन प्राइम का मतलब होता है वैसी संख्या, वैसे प्राइम नंबर जिस प्राइम नंबर के बीच में एक ही कंपोजिट नंबर हो। आप देखें 2 और 3 दोनों एक लगातार है, इसलिए इसको हम ट्विन प्राइम नहीं कर सकते। लेकिन 3 और 5, 3 और 5 को जैसे देखते हैं आपके इसके बीच में एक संख्या है जो कि 4 है, ये कंपोजिट नंबर है। इसलिए 3 और 5 इसके बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसका ये दोनों जो पेयर है इस पेयर को कहेंगे ट्विन प्राइम। फिर 5 और 7 यह भी ट्विन प्राइम होगा, इसके बीच में सिर्फ एक ही 6 कंपोजिट नंबर है। 3, 5, 7। उसके बाद 7 और 11 के बीच में बहुत सारे कंपोजिट नंबर हैं, इसलिए ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। 11 और 13 के बीच में सिर्फ एक ही 12 है जो कि आपका कंपोजिट नंबर है, इसलिए आपका ट्विन प्राइम बने 11 और 13, 17 एंड 19। ये सभी पेयर आपके ट्विन प्राइम का होगा। ये सभी पेयर आपका ट्विन प्राइम का होगा। ट्विन प्राइम आपको समझ में आ गई। उसके बाद प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट किसको कहते हैं, वैसे 3 प्राइम नंबर्स जिसके बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर हो। जैसे आप देख लीजिए 2, 3, 5 ये सभी प्राइम नंबर है, लेकिन इसके बीच में सिर्फ एक ही 2, 3, 5 3, 5, 7 ये प्राइम ट्रिपलेट है। इसका प्राइम ट्रिपलेट का क्या डेफिनेशन है, 3 और 5 के बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है 4, 5 और 7 इसके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है 6। तो ये तीनों कंस्टिट्यूटिव नंबर्स के बीच में एक 4 और एक ही कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे प्राइम ट्रिपलेट। इसको क्या कहेंगे, प्राइम ट्रिपलेट। अब आपके पास में एक और है, इसको भी अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। प्राइम ट्रिपलेट क्या है, ए सेट ऑफ 3 कंस्टिट्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। को प्राइम नंबर का मतलब होता है वह प्राइम नंबर, वे 2 संख्या। को प्राइम नंबर इसका मतलब होता है वे संख्या जिन संख्या का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। जिन संख्या का कॉमन फैक्टर
सिर्फ एक हो, जैसे आप देखिए अब देखिए को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, 4 5। अब ये दो संख्या पर आप विचार करिए, एक संख्या है 4 और एक संख्या 5। 4 का फैक्टर निकालते हैं, 4 का फैक्टर 1 2 4। 5 का फैक्टर निकालता है 1 और 5। अब इसका कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया जो दोनों में है, जो दोनों में है, और इस कॉमन फैक्टर दोनों में कौन है, एक है। जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं को प्राइम को सह अभाज्य संख्या। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, सह अभाज्य संख्या। अब 3 4 और 9 की बात करें, 4 और 9 की बात करें। अब 4 का हम आपको फैक्टर निकालिए 1 2 4। 9 का निकालिए 1 3 9। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन हो गया, इसमें 1। कॉमन फैक्टर कौन हो गया इसमें 1, इसलिए 4 और 9 यह भी को प्राइम नंबर कहलाएगी। जिस संख्या का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। आप लोग बस इतना ही याद करके इसको बना लीजिएगा। और एक परफेक्ट नंबर से, चलिए इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ परफेक्ट नंबर क्या है। परफेक्ट नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर है इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर इज 2 times ऑफ द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। जैसे आप देख लीजिए किसी भी संख्या का पर 6 का ये 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं है। 6 का फैक्टर निकालना है, 6 का फैक्टर निकालेंगे। 6 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 1 2 3 6। ये इसका फैक्टर हो गया, 6 का ये फैक्टर हो गया। अब इस सारे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 6 इट इज इक्वल टू 12। नाउ अब हम लिखते हैं, अब ये जो जिसका हमने फैक्टर को सम किया है उसको 2 से गुना करिए। 2 × 6 इक्वल टू 12। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, 6 परफेक्ट नंबर्स है। परफेक्ट नंबर उसी को कहते हैं उसके जितने भी फैक्टर्स हैं सभी फैक्टर्स को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जितना आता है उसी संख्या को यदि उसके 2 से गुना करिए तो गुना करने के बाद यदि दोनों बराबर होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, 6 को परफेक्ट नंबर। अब हम 4 पर बात करते हैं। 4 का फैक्टर हो गया 1 2 4। अब इसको सम करते हैं, 1 + 2 + 4 2 3 यह 7 के बराबर हो गया। अब 4 में गुना करते हैं 2 से, यह 8 हो जाता है। ये 4 आपका परफेक्ट नंबर नहीं है, यह 4 आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर होने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है उस संख्या का परफेक्ट नंबर है कि नहीं, इसको जानने के लिए आपको उसका फैक्टर निकालें, फैक्टर को जोड़ लें। जब उसका सम करने के बाद जितना ही सम आएगा उसका दी हुई संख्या में 2 से गुना करें। अगर दोनों बराबर हो जाती है तो ये परफेक्ट नंबर है, और बराबर नहीं होती है तो आपका ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अब आप इसमें एक्सरसाइज 2A को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 2A को कंप्लीट करने के बाद आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पूरा पढ़ाएंगे हम, इसको आप लोग पूरा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाई होगी और आपका एक्सरसाइज 2A को कंप्लीट करके लाना है।